जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य में पहली शक्ति यानी कि माँ शैलपुत्री की कहानी। आइए 9 शक्तियों में से पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की कहानी के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह इस प्रकार अडिग है कि उसे कोई भी नहीं हिला सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन के अंदर भगवान के लिए भी इसी तरह अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इसी की वजह से नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए अब माँ शैलपुत्री की कहानी के बारे में जानते हैं। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती यह जानती थी कि उनके पास में निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ के अंदर जाने के लिए बहुत ही बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां पर जाना उचित नहीं है। परंतु माँ सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का भगवान शिव से आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने माँ सती को अनुमति दे दी। माँ सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पर पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। सारे लोग जो है वो उनसे मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें प्यार से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका मजाक उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी भगवान शिव को अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार सबका देखकर माँ सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी नहीं की थी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर दिया और अपनी प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ही दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ पर जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम जो है वो शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव के साथ में हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां माता शैलपुत्री का एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। जय माता दी।